जंगल के एक कोने में हरे भरे पेड़ों के बीच रहता था एक नन्हा चुलबुला बंदर, टिक्की। टिक्की बाकी सब बंदरों से अलग था। वो हमेशा टोपी और नीली डंगरी पहना था और उसकी आंखों में शरारत की चमक रहती थी। टिक्की को नई नई चीजें खोजने का बड़ा शौक था। कभी पुराने पत्तों के नीचे कुछ ढूंढता तो कभी गुफाओं में झांकता। एक दिन खेलते खेलते उसे एक पुरानी सी ढोलक मिली जो एक पेड़ के नीचे आधी मिट्टी में दबी थी। ओहो, क्या मिल गया? टिक्की ने ढोलक को उठाया और बजाना शुरू कर दिया। धम धम धमक धम। जैसे ही ढोलक बजी, हवा में चमकदार रोशनी फैली और एक आवाज आई, जो तू बोलेगा वही मिलेगा, लेकिन सोच समझ कर मांगना। टिक्की चौंक गया पर फिर मुस्कुराया। अगर ये सच है तो मुझे एक बड़ी सी चॉकलेट चाहिए। और पलक झपकते ही सामने एक बड़ी चमचमाती चॉकलेट आ गई। हुर्रे! टिक्की उछल पड़ा। अब तो उसे मजा आने लगा। मुझे खिलौनों की गाड़ी चाहिए। ढोलक बजी और खिलौनों से भरी गाड़ी सामने थी। कुछ ही दिनों में टिक्की के पास सब कुछ था। मिठाइयां, खिलौने, गाड़ी, झूला, यहां तक कि मोबाइल गेम भी। पर धीरे धीरे उसने चीजों की कदर करना छोड़ दिया। वो खाना फेंकने लगा, खिलौने तोड़ने लगा और बाकी जानवरों का मजाक उड़ाने लगा। जंगल के दोस्त हाथी, खरगोश और भालू उससे दूर रहने लगे। एक दिन जब टिक्की ने फिर से ढोलक बजाकर कहा, मुझे एक सोने की कार चाहिए, तो ढोलक से कोई आवाज नहीं आई। टिक्की ने फिर कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तभी ढोलक से धीमी आवाज आई, अब नहीं, जब तक तू जिम्मेदारी नहीं समझेगा। टिक्की चुप हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। मैंने गलत किया, मैं बस मस्ती में सब कुछ मांगता रहा, मैंने किसी की परवाह नहीं की। अगले दिन उसने सब जानवरों से माफी मांगी, उनके लिए खाना और खिलौने बांटे और फिर से दोस्ती की कोशिश की। अब वो ढोलक को तभी बजाता जब सच में जरूरत होती और हर बार ढोलक उसे वही देता जो सही होता। जंगल में फिर से हंसी खुशी लौट आई। टिक्की अब भी शरारती था, लेकिन अब वो समझदार भी बन गया था।